क्या मृत्यु वाकई एक डरावना अंत है, या यह सिर्फ एक नए आयाम में प्रवेश करने का द्वार है? आज का पाठ उन लोगों के लिए है जो जीवन, मृत्यु और चेतना के गहरे चक्र को समझना चाहते हैं। महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि कैसे एक वीर योद्धा युद्ध भूमि में शरीर छोड़ते ही बिना किसी देरी के एक दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह संदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर हमारी आत्मा की अनंत यात्रा का परिचय देता है। यह ग्रंथ हमें उस साहस से परिचित कराता है जहाँ मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है और केवल चेतना शेष रहती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आकाश में तैरते घातक अस्त्रों को यहाँ समुद्र के कोमल जीवों की संज्ञा क्यों दी गई है? इसके पीछे का दार्शनिक सच आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। 34वां सर्ग। संग्राम। दर्शकों के मुँह से प्रकारांतर से पुनः युद्ध के ही चमत्कार का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, वहाँ युद्ध लिप्त राजाओं, युद्धेच्छु योद्धाओं, मंत्रियों और आकाश मार्ग से संग्राम को देखने वाले देव, गंधर्व आदि के मुँह से ये वचन प्रादुर्भूत हुए, जिसमें हंस, सारसादी पक्षी उड़ रहे हैं और कमल हिल रहे हैं। ऐसे तालाब के समान शूरवीर पुरुषों के मस्तकों से व्याप्त आकाश तारांकित सा अर्थात सितारों से व्याप्त सा मालूम पड़ता है। देखिए, रुधिर बिंदुओं की राशि रूपी सिंदूर से लाल हुए वायु के कारण ये मेघ और सूर्य किरण मध्याह्न में सायंकाल के से लाल से प्रतीत होते हैं। कोई दर्शक दूर से बाण समुदाय पराल की भ्रांति होने से पूछता है, भगवन, यह आकाश पराल राशि से परिपूर्ण हुआ है क्या? नहीं भगवन, यह पराल नहीं है। ये वीर पुष्पों के बाण राशि रूप मेघ हैं। रुधिर से पृथ्वी में जितने रणरेणु अर्थात रणभूमि के धूलिकण सींचे जाते हैं, उतने हजार वर्षों तक योद्धाओं का स्वर्ग में आवास होता है। भाई डरो मत, नील कमल की पंखुड़ी के तुल्य कांति वाली ये तलवारें नहीं हैं। ये वीरों के निरीक्षण करने वाली जय लक्ष्मी के नेत्र विभ्रम हैं। वीर पुरुषों का आलिंगन करने के लिए सप्रिय सुरांगनाओं के जघन स्थल में स्थित मेखलाओं को शिथिल करने के लिए कामदेव तत्पर हो गया है। सुंदर भुजलताओं से मनोहर लाल पल्लवों के सदृश कोमल हाथों से युक्त पारिजात आदि पुष्प मंजरियों के दर्शन से जिनके नेत्र आह्लादित हैं, आसव की अत्यंत सुगंधि से सुगंधित मधुर सुर से गा रही नंदनवन की देवियाँ तुम्हारे आगमन की आशंका से नाचने के लिए तत्पर हो गई हैं। ऐसे ग्रामीण सुंदरी अपने कटाक्ष निरीक्षणों से अपने पति के अंतःकरण को अधीर कर देती है, वैसे ही यह सेना कठिन कुल्हाड़ों से प्रतिपक्षी सेना को काट रही है। खेद है, मेरे पिताजी का दैदीप्यमान कुंडल से युक्त सिर भाले से काल के अष्ट ग्रह की नाई सूर्य के निकट भेज दिया गया है। पैरों तक लटकी हुई जंजीर में गूंथे हुए दो बड़े बड़े पत्थरों से युक्त चित्र दंड नामक चक्र को वेग से घुमा रहा, ऊपर को बाहु फैलाया हुआ
यह योद्धा यम की नाई प्रतीत होता है। दक्षिण दिशा से चारों ओर सेना का संहार करता हुआ इधर आता है। अतः चलो, जहाँ से हम आए थे वहीं चलें। यह डरपोक के प्रति उक्ति है। देखिए, तुरंत कटे हुए कंठ छिद्रों में डुबकी लगा रहे सफ़ेद चीलों से व्याप्त युद्ध के बाजे के ताल से उछल रहे कबंध रणभूमि में नाच रहे हैं। देवगणों की गोष्ठियों में परस्पर यह चर्चा चली थी कि कौन धीर पुरुष कब, कैसे और किस लिए स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। अहो, यह विक्रांत योद्धा जैसे सागर मत्स्य और मगर के समूहों से युक्त नदियों को निगल जाता है, वैसे ही मत्स्याकार और मकराकार व्यूह वाली सन्मुख आई हुई सेनाओं को निगलता है। हाथियों के गंड स्थलों में बिखरे हुए धाराकार बाणों की पंक्तियाँ पर्वतों के शिखरों पर गिरी हुई संपूर्ण वृष्टियों के समान शोभित होती हैं। हाँ, भाले ने मेरा सिर काटा, ऐसा कहने की इच्छा कर रहे मेरे कट कर उड़े हुए सिर ने स्वर्गारोहण के उत्सव को देखने से मैं जी गया, न कि मरा। यूँ हर्षपूर्वक जो आकाश में वचन कहा, उसे पक्षी के विरुद्ध की नाई लोगों ने सुना। जो यह सेना क्षेपणी यंत्र से निकले हुए पत्थरों की वृष्टि से हमें सींचती है, उसे जंजीरों के जाल से जबरदस्ती बांध दो, ऐसा एक योद्धा दूसरे योद्धा से कहता था। पहले की पत्नी अप्सरा बनकर रणभूमि में मारे गए पति को वली पलित से निर्मुक्त यानी देवभूत जानकर ग्रहण कर रही है। यह देवताओं की उक्ति है। भालों के समूहों की प्रभाएं मानो वीरों के स्वर्ग में चढ़ने के लिए बनाई गई स्वर्ग पर्यंत फैली हुई सीढ़ियाँ हैं। जो योद्धा की पत्नी स्वतः सुंदर और स्वर्णाभरणों से सुंदर पति के वक्षस्थल में मरी हुई देखी गई थी, वह यह अप्सरा होकर भर्ता की खोज में तत्पर दिखाई देती है। जैसे महाप्रलय के कल्लोलों से सुमेरु पर्वत आहत होता है, वैसे ही उद्धत मुष्टि वाले योद्धाओं से हमारी सेना मारी जाती है। बड़ा खेद है, यह कातर पुरुष की उक्ति है। हे मूढ़ों, आगे बढ़कर लड़ो, अपने घायल सैनिकों को ले जाओ। अधमों, इन बेचारों को पैरों के प्रहार से मत कुचल डालो। केशपास की रचना में व्यग्र अत्यंत उत्कंठित अप्सराओं के समुदाय में दिव्य शरीर से समीप में प्राप्त हुए इस योद्धा को देखिए, जिनमें स्वर्ण सदृश कमल विकसित हुए हैं। ऐसे मंदाकिनी के तटों में छाया, जल और वायु से दूर से आए हुए इस रण योद्धाओं को विश्राम कराओ। विविध आयुधों की चोट लगने से टूटी हुई असंख्य बड़ी बड़ी हड्डियाँ, जो कि कणत्कार से अर्थात कण कण शब्द से शब्दायमान हैं, आकाश में व्याप्त तारिका सी प्रतीत होती हैं। जीव रूपी नदी प्रवाह वाले, बाण रूपी जल वाले तथा चक्र रूपी आवर्त वाले आकाश रूपी सागर में बड़े बड़े पर्वत भी अनुरूपता को प्राप्त हो रहे हैं। ग्रहों के मार्ग में घूमने वाले राजाओं के सिरों ने आकाश को, जिसमें बह रहे वायु से कमल चंचल हैं, ऐसा कमलों का तालाब बना दिया है। देखिए न, अस्त्र शस्त्रों की किरणें ही उक्त सिर रूपी कमलों की लताओं के नाल दंड हैं। उनसे लगी हुई तलवारें उनके पत्ते हैं, त्रिशूल भाले आदि उनके कांटे हैं, पताकाओं के वस्त्र उनके मृणालों के अंगभूत बड़े पत्ते हैं और बाण रूपी भंवरे उनमें लगे हैं।
जैसे पर्वतों में पिपलिकाएं लीन हो जाती हैं, वैसे ही मरे हुए हाथियों के ढेर में डरपोक लोग लीन होते हैं। विद्याधरों की अंगनाओं के अलकों को अनुकूल रूप से हिलाने वाले, अतएव अभूतपूर्व उत्तम सौंदर्य से संपन्न, कांत के मिलन के सूचक मंद मंद वायु बहते हैं। भाव यह है कि वायु घर से आ रही विद्याधरों की अंगनाओं के अलकों को उल्लासित करने के कारण अनुकूल होने से शकुन रूप हैं, अतएव मनोरथ सिद्धि के सूचक हैं। उड़ रहे आकाश में स्थित छत्रों ने मानो चंद्रमा का संपादन किया। यश रूप मूर्ति से चंद्रमा ने भूमि में शुभ्र छातों का संपादन किया। जैसे सोया हुआ पुरुष एक निमेष में स्वपन नगर को प्राप्त होता है, वैसे ही योद्धा भी मरणकालीन मूर्छा के बाद एक निमेष में अपने कर्मरूपी शिल्पी द्वारा निर्मित दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। आकाश रूपी सागर में त्रिशूल, शक्ति, तलवार और चक्रों की व्यग्र वृष्टियाँ मछलियों और मगरों से व्याप्त सी स्थित हुई। बाणों से काने गए सफ़ेद छत्र रूपी कल हंसों से आकाश स्थल संचित लाखों पूर्णेंदु बिंबों से आवृत सा प्रतीत होता है। आकाश में उड़े हुए सुंदर घर घर शब्द करने वाले चंवरों से आकाश वायु के वेग से जिनकी स्थिरता क्षुब्ध हो गई हो, ऐसे तरंगों के समूह की कांति वाला बनाया जा रहा है। अस्त्र शस्त्रों से काटे गए तथा आकाश रूपी खेत में फेंके गए छाते, चंवर और पताका वृंद यश रूपी धानों के पेड़ों की नाई दिखाई देते हैं। जैसे फलने के लिए तैयार धानों की शोभा को आकाश में उड़ रहे टिड्डियों का दल नष्ट कर देता है, वैसे ही समीप में आ रही शक्तियों की वर्षा आकाश में उड़ रहे बाणों से नष्ट की गई है। देखो, कठिन कवच से उत्पन्न हुई यह भुजदंडों को फैलाए हुए योद्धा के तलवार की वार की ध्वनि ही मानो मृत्यु की हुंकार है। इस जनक्षय के अवसर में तलवार आदि अस्त्र शस्त्र रूपी प्रलय काल के वायु से परास्त, दांत रूपी झरने के जल से युक्त घायल हाथी ही पर्वतों की तरह प्रतीत होते हैं। हाँ, खेद है, रुधिर के महान तालाब में चक्र, रथारोही वीर, सारथी और घोड़ों से युक्त तथा शस्त्रास्त्र से परिपूर्ण रथ रूपी नगर रुद्ध गति होकर छटपटा रहा है। नाच रही काल रात्रि वीरों की भुजाओं, हाथियों की सूंडों और कवच रूपी वीणा के तारों में तलवार के आघात से उत्पन्न वादन शब्दों से मानो वीणा बजाती हैं। मनुष्य, हाथी, घोड़े और गदहों से जो खून के झरने निकले, उनके बिंदुओं से सराबोर वायु से लाल हुई दिशाओं को देखो। जैसे मेघ में बिजली का प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही माँ काली जी की केश राशि के समान काले अस्त्र शस्त्रों की किरण रूपी मेघ से युक्त आकाश में बाण रूपी कलियों के समुदाय की माला प्रादुर्भूत हुई है। असंख्य रुधिर से लथपथ टूटे फूटे भूखंडों और अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त भुवन अग्निलोक की नाई चारों ओर से उठी हुई ज्वालाओं से युक्त सा प्रतीत होता है। उस युद्ध स्थल में परस्पर एक दूसरे को काटने और छेदने के लिए उद्यत हस्त समूहों से भुसुंडी अर्थात एक प्रकार का अस्त्र, शक्ति, त्रिशूल, तलवार, मूसल
और भालों की वृष्टियाँ गिरती थीं। हटने में असमर्थ अनेक योद्धाओं में एक शूरवीर द्वारा अतिशय हस्त लाघव से प्रहार करने के कारण, जिसमें राक्षसों की माया के तुल्य शूरों की चेष्टाएं हैं, क्रोध से निरीक्षण करने वाली योद्धाओं की बुद्धि है। ऐसे रण को स्वप्न के समान सामने देखता हूँ। स्वप्न पक्ष विनाश के अनुकूल छेदन, भेदन, संचलन आदि से रहित स्वप्निक पदार्थों में एकमात्र जागरण से प्रहार किया जाता है, यानी बाधा पहुँचाई जाती है। इसलिए वह राक्षसों की माया के तुल्य मिथ्या है और उसमें आत्म प्रज्ञा आवेश से दर्शन करती है। घायल योद्धाओं के क्षोभ से प्रसन्न हुआ रण भैरव अन्यान्य शब्दों के सम्मिश्रण से रहित निरंतर अन्योन्य के प्रहार से उत्पन्न झंकारों से मानो गायन करता है। कटे हुए छाते ही जिसमें तरंग से प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा परस्पर युद्ध में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों के प्रचुर चूर्ण से परिपूर्ण रणभूमि रूप सागर बालू का मय ही हो गया है, जिसने मधुर फैलने वाले और तुरही आदि बाजों की प्रतिध्वनियों से वेग के साथ लोकपालों के लोक को भर दिया है। ऐसा रणरूपी यह पर्वत प्रलय काल में युद्ध में कठोर हुए दो सेनारूपी परों के प्रबल परस्पर प्रतिकूल संचलन से आकाश में उड़ने के लिए तैयार हुआ सा प्रतीत होता है। बड़े खेद की बात है, अत्यंत कठिन कवचों को बिना तोड़े ही कवचों में उनके टकराने से आकाश में उड़ी हुई बिजली के सदृश अग्नि की ज्वालाओं से तपे हुए बाण, जो कि क्रेंकार ध्वनि के साथ विस्तारित प्रत्यंचा से छोड़े गए हैं, अतएव शब्द कर रहे हैं, समीपवर्ती पर्वत की शिलाओं को छेद कर धारण करते हैं। कठिन कवचों पर निष्फल हुए अपने प्रबल बाणों के लिए शोक कर रहे वीरों की यह उक्ति है। हे मित्र, युद्ध से हुई थकावट से आपकी युद्धेच्छा शांत हो गई है, अतः आपसे मैं निर्दोष हित की बात करता हूँ, उसे सुनिए। जब तक जल रही अग्नि से उज्ज्वल बाण हम लोगों के अंगों को भंग नहीं करते, तब तक चलो शीघ्र दौड़कर इधर से चले जाएं, क्योंकि यह चौथा प्रहर यम का ही दिन है।